फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जो आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सर जो सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक कर्मचारी सब स्टाफ की दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट का एनालाइज करवाएगा। तो दोस्तों ये आज का ये मॉक टेस्ट सफाई कर्मचारी यानी दोस्तों जो वैकेंसी आई थी सीबीआई सब स्टाफ दोस्तों उसका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉक टेस्ट का एनालाइज करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जम्मू कश्मीर में संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1957 को, कब 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जलाभिषेक अभियान किस राज्य से शुरू हुआ था। जो जलाभिषेक जो अभियान है दोस्तों वो कौन से राज्य से शुरू हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश। कहाँ से शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। बताइए जो आत्मीय सभा की स्थापना है दोस्तों उसको किसने किया था। तो ये राजा राममोहन राय ने। दोस्तों राजा राममोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। जो हमारे भारत में दोस्तों जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो कौन सा है। तो ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता। कौन सा है दोस्तों? ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ये हमारे भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है अलीराजपुर और सिंगरौली जिला कब बनाया गया था। जो अलीराजपुर और सिंगरौली जिला है दोस्तों वो कब बनाया गया था। दोस्तों ये दो नए जिले बने थे। तो ये कब बने थे? ये 2008 में। कब? 2008 में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज स्टडी अगर पॉइंट पे आपने अगर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों ये सब स्टाफ यानी कि सीबीआई सफाई कर्मचारी ये वैकेंसी निकली थी, तो उसका दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट का एनालाइज करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है। जो मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे पहला हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है। तो ये मालवा अखबार। कौन सा है दोस्तों? मालवा अखबार। ये मध्य प्रदेश का पहला हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र है। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। बताइएगा आप सभी लोग, जो ग्वालियर में किला है जो उसका निर्माण किसने करवाया था। जो कि अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो ग्वालियर है वो कौन से राज्य में है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जो यहाँ पर एक किला है तो उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये सूरसेन, यहाँ के एक राजा थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। कौन थे? सूरसेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है। बताइएगा आप सभी लोग, सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर? रायसेन में। दोस्तों यहाँ पर स्तूप की बात की जाए तो स्तूप दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित। जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं वैसे ही बौद्ध धर्म में दोस्तों स्तूप होते हैं। कैसे? स्तूप। तो ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो जबलपुर है दोस्तों वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का क्या है? उच्च न्यायालय है। किसका? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। क्या? जबलपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप सही लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और एग्जाम में अच्छे से साथ साथ इसकी तैयारी भी करते रहें और रिवीजन, क्योंकि
दोस्तों आज का ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी की बहुत ही बड़ी मैं बेसब्री से जो डिमांड थी कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन आप सभी लोग लाएगा, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो फरवरी में होगा। तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप सभी लोग मेहनत करते रहें अच्छे से, साथ साथ रिविजन भी करते रहें और अपना जो आपका एक गोल है उसी पर फोकस रखें। उसी गोल पर जब आप एक एक तरीके से पकड़ बना के चलेंगे तो सफलता तो अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। जो मध्य प्रदेश में दोस्तों महाकालेश्वर दास जी का मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में है। कहाँ पर? उज्जैन में, यानी मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकालेश्वर दास का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित विवेक सागर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों जो विवेक सागर थे इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कौन? विवेक सागर। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये तीन सेना होती हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। तो इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये नई दिल्ली में। और इनका सेनापति कौन होता है, हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये कितनी सेनाएं होती हैं और इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। और इनका मुख्य सेनापति कौन होता है, तो हमारे भारत का राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका दोस्तों गठन है वो कब हुआ था, तो ये 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। हमारे भारत में एक पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो कौन सी योजना थी जो केवल 4 साल ही चली थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये सिर्फ कितने साल चली थी दोस्तों, 4 साल। अगला क्वेश्चन है विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा आप सभी लोग, जो विजयनगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या विजयनगर है वो तुंगभद्रा एक नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। और आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सीबीआई सफाई कर्मचारी सेंट्रल बैंक, तो इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कौन सा जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर जो कौन सी नदी है वो कौन से शहर के किनारे हुए बहती हुई जाती है। तो यहीं पर बात करें हम आगरा की, तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? जो आगरा है दोस्तों वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के किनारे। और जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था लखनऊ के, तो दोस्तों लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है? गोमती नदी। यहीं पर हम बात करें भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की, तो ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी नदी है? सरयू नदी के किनारे। तो दोस्तों ये सारे सब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और मैंने पहले ही आपसे कहा था हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, जो क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। बाकी दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों को आज का ये सेशन, आज का ये मॉक टेस्ट का एनालाइज करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा जो हमारी तैयारी है वो कितने % हो चुकी है और हमें कितनी और ज़रूरत है, कितना और हमें पढ़ना चाहिए, साथ साथ रिवीजन करना चाहिए, जिससे हमारा एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई हो जाए और हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों क्योंकि जो सफलता एक दिन से नहीं मिलती बट एक दिन मिलती ज़रूर है, तो आप सभी लोग कंटिन्यू कर मेहनत करते रहेंगे अच्छे से, तो आपको सफलता है वो अवश्य मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तुलुभ वंश के संस्थापक का क्या नाम था। जो तुलुभ एक वंश था दोस्तों उसका संस्थापक कौन थे, यानी कि उसने जो तुलुभ वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये वीर नरसिम्हा ने। किसने? वीर नरसिम्हा ने तुलुभ वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया था।
जो पोस्ट ऑफिस नामक एक प्रसिद्ध किताब है, तो उसका दोस्तों लेखन यानी कि उसको किसने लिखा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पोस्ट ऑफिस नामक एक पुस्तक को लिखा था। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन तो पाकिस्तान किताब कर लेखक का क्या नाम है? ए ट्रेन तो पाकिस्तान किताब कर लेखक का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? जो वित्त आयोग है दोस्तों उसका गठन कब हुआ था? तो ये 1951 में यानी कि 1951 में दोस्तों भारत में वित्त आयोग का सबसे पहले गठन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? तो ये दहन का दोस्तों। किसका उदाहरण है? दहन का, यानी कि जब वहाँ पर आग जलाई जाती है यानी कि उसको दहन किया जाता है, तभी पटाखे का एक तरीके का विस्फोट होता है। अगला क्वेश्चन है, CFC का फुल फॉर्म क्या है? तो जो CFC है दोस्तों उसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब का दोस्तों फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? जो आपने देखा होगा वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पराशर दाब को कैसे मापा जाता है? एग्जाम के पॉइंट से ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पराशर दाब होती है दोस्तों उसको किससे नापा जाता है? तो ये बर्कले और हॉर्टले विधि द्वारा। किसके? बर्कले और हॉर्टले विधि द्वारा ये पराशर दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मानव पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? जो दोस्तों मानव की पाचन प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो ये मुख वाहिका से। कहाँ से? मुख वाहिका से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी होती है? बताइएगा आप सभी लोग। जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जो आपने देखी हुई कपीली थोड़ी सी, उसका रंग कैसा होता है? ब्लैक टाइप का होता है। और ये कपीली जमीन में कपीली जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कि आपने देखा होगा जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप कुछ ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो पानी के बहाव के कारण, जब पानी का बहाव जो कम होता है तो वहीं पर वो मिट्टी जम जाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। और ये फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो पुनर्जागरण दोस्तों उसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? इटली से। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? जो रूसी क्रांति है दोस्तों उसके जनक है वो किसको माना जाता है? तो ये BI लेनिन को। किसको? BI लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे पहले कौन सी क्रांति संगीत यंत्र था? बताइएगा आप सभी लोग कि हमारे जो देश में सबसे पहला कौन सा संगीत यंत्र था? तो ये बीड़ा था। आपने देखा होगा पहले ज़माने में क्या बजाते थे लोग? बीड़ा। तो ये हमारा सबसे पहला संगीत यंत्र है। क्या है दोस्तों? बीड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्न बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये प्रसन्न बौद्ध के नाम से दोस्तों ये शंकर को जाना जाता है। किसको? शंकर को। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? जो सूफी आंदोलन दोस्तों उसका उद्गम है वो किसको माना जाता है? तो ये पारसिल्या। किसको? पारसिल्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काबा क्यों प्रसिद्ध है? जो काबा है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुसलमानों का पवित्र स्थल होता है। क्या? जो काबा है दोस्तों वो मुसलमानों का पवित्र स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो हमारे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है दोस्तों? तो ये राज्य का राज्यपाल होता है। कौन? राज्य का राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, ना कि मुख्यमंत्री। तो आप सभी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो, मुख्यमंत्री की जगह आप सभी लोग किसको लगाएंगे? राज्यपाल को। ये राज्यपाल या राज्य सरकार का संवैधानिक का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का क्या नाम है? जो हमारे चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाली प्राइवेट फ्लाइट है उसका नाम पूछा गया है। तो ये मून एक्सप्रेस। कौन सी फ्लाइट है दोस्तों? मून एक्सप्रेस। ये हमारे चंद्रमा पर जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट है, ना कि गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना होगा, यहाँ पर प्राइवेट की बात की गई है तो आप किसको टिक करेंगे? मून एक्सप्रेस को। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया है। जो मानव द्वारा दोस्तों उपग्रह है वो कक्षा में भेजा गया है, ये स्पुतनिक। क्या? स्पुतनिक। अगला क्वेश्चन है,
खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? जो खालसा पंथ है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। कब? 1699 ईस्वी में। कब? 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्य दोस्तों 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथुन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जो मिथुन इंद्रधनुष है दोस्तों उसका संबंध किससे है? तो ये पूर्ण प्रतिरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस वर्ष महिला समृद्धि योजना शुरू हुई थी? दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। जो महिला समृद्धि योजना की शुरुआत है दोस्तों वो कब हुई थी? ये 1993 ईस्वी में हुई थी। कब? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों उसके 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 5वें में आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री, तो आप बता देंगे कितने? 18 तत्व होते हैं सारणी के 5वें आवर्त में। 5वें आवर्त की बात की जाएगी तो आप कितना टिक करेंगे? 18। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जो आयोडीन की कमी के कारण होता है तो उसको गंडमाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीओ का मतलब क्या होता है? जो आईपीओ का दोस्तों मतलब है वो क्या होता है? तो इंसिलियन पब्लिक ऑफरिंग। क्या? इंसिलियन पब्लिक ऑफरिंग दोस्तों आईपीओ का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे पहले मूल्यवर्णी कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 2017 में जीएसटी लागू की गई थी। कब? 2017 में। तो आप सभी लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कोई न्यू वीडियो का अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। तो अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो ये चंद्रिका कुमार, ये श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति है। कौन? चंद्रिका कुमार, ये श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन मान्यवादी की नियुक्ति है? वो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीमा किस देश की राजधानी है? तो ये पेरू। जो लीमा है दोस्तों वो पेरू की राजधानी है। किसकी? पेरू की। तो दोस्तों सभी राज्य की राजधानी एवं दोस्तों अन्य जो पड़ोसी देश हमारे भारत में जो कि एशिया महाद्वीप में आते हैं तो आपको उन देशों की राजधानी भी पता होना चाहिए। तो इन्हें भी आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम में हर एक राज्य की राजधानी दोस्तों पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आपको अगर पता होगा तो आप सही और सटीक आंसर पे टिक कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये सीआर दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? जो नंद वंश है दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? तो ये नंदीवर्धन नंद वंश के संस्थापक थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों का संरक्षण किस धर्म को प्राप्त करता है? जो राष्ट्रकूटों का जो संरक्षण होता है दोस्तों वो कौन से धर्म को प्राप्त करता है? तो ये जैन धर्म को करता है। किसको? जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जो चालुक्य वंश था दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? तो ये मूलराज चालुक्य वंश के संस्थापक थे। कौन? मूलराज। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है? दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है? तो ये कन्याकुमारी में मिलती है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की वो कौन सी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है? जो हमारे भारत की दोस्तों कौन सी फसल है वो वर्ष भर बोई जाती है? तो ये मक्का। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में
कौन सा राज्य है जो केसर उत्पादन में अग्रणी है, बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि हमारे देश में कौन सा राज्य है जो केसर उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे अधिक जो उत्पादन है केसर का वो कौन से राज्य में किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों। कहाँ, किसमें? जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास के रेशे कहाँ पे पाए जाते हैं? जो कपास के रेशे हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बीज बीज से बनते हैं। किससे? बीज से बनते हैं दोस्तों कपास के रेशे। दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के इस सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, तो प्लीज़ एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।